कीजिए। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा चंगाई देने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, आप अपने आप को समर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे पिता, हमसे यदि भूल चूक हुई है तो क्षमा कीजिए, और हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को आप सुरक्षा प्रदान कीजिए। परमेश्वर आशीष करेगा और चंगाई देगा। परमेश्वर हर वक्त चंगाई और छुटकारा देते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे, रोमियो 5 अध्याय का 3 और 4 पद। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, 5 अध्याय का 3 और 4। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्या? पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर आपके हृदय में मेल, शांति, आनंद की बातें डाला है कि आप दिन प्रतिदिन हियाव बांध करके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठो। मेरे प्रियो, इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में अनुशासन का होना सबसे जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति अनुशासित नहीं है तो वो परमेश्वर के कलीसिया का रखवाली नहीं कर सकता, चरवाहा नहीं बन सकता। अपने जीवन को अनुशासित करना और अपने कलीसिया को, अपने परिवार को अनुशासित में रखना सबसे जरूरी है। मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु जब अपने दूसरा आगमन में आएंगे तो हमसे और आपसे लेखा लेंगे, क्योंकि न्याय यहोवा के घर से, यहोवा के भवन से, आपसे और हमसे स्टार्ट होगा। शुरुआत होगा न्याय का होना, दूसरे से नहीं होगा, हमसे और आपसे शुरू होगा। मेरे प्रियो, इसलिए अपने शरीरों को पवित्र और जीवित करके, ग्रहण योग्य करके, उसको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। रोमियो 12:1 में संत पौलुस कहते हैं कि अपने शरीर को, मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, घुटनों के साथ आंसू बहाता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के सुगंध द्रव्य की तरह अपने आप को चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, आत्मिक आराधना है। कब? अनुशासित जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में अनुशासन का होना सबसे जरूरी।